हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 के बारे में, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में प्रकाशित की गई है। और इससे जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से पेपर में पूछे आते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि पिछला बार जो 21 वाला है उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और एक नोट्स के फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण 2023, या फिर हम इसे कह सकते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जो कि ये 18वां रिपोर्ट है। 18वां रिपोर्ट है और सबसे पहली बार ये जो प्रकाशित की गई थी वो 1987 में की गई थी, और ये हर 2 वर्ष पर प्रकाशित होता है। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, और अंतिम रिपोर्ट 2021 में आई थी और इस बार 2023 में, यानी 2 वर्ष बाद ये जारी किया जाता है। विमोचन किया गया किनके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब जो मेन आंकड़ा याद रखना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान आकलन के अनुसार क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें याद रखना है, जैसे कि कुल वन और वृक्षावरण, यानी कुल वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के कुल कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 8,27,357। अब ऐसे याद रखोगे तो याद रहने होने से रहा, आपको बस याद रखना है 827,357, 827,357 ऐसे याद रख लो, 827,357 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पूरा वन और वृक्षावरण जो है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 25.17%। ठीक है, 25.17%। यहाँ पर हमने बात किया कुल वन और वृक्षावरण, यानी दोनों मिलाकर के 827,357 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग अलग देखें, यानी जो वृक्ष वन और वृक्ष दोनों हमने देखा था, तो अगर अकेले वृक्ष की बात करें, वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल वनावरण हो जाता है 715,343, 715,343 किलोमीटर स्क्वायर, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%। और बाकी का जो रिमेनिंग आप देखेंगे, यानी वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, टोटल जो वृक्ष का क्षेत्रफल है वो है 112,014, 112,014। अब देखो, अगर आपको लगे कि यार ये नंबर याद कैसे होगा, तो आप इसको लिख करके याद रखो। ये लिख करके 2-3 बार याद करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कितना प्रतिशत है, तो 3.41%। ठीक है, 3.41%। तो ये सबसे पहले 3 चीज़ आपको याद रखना है, राइट। अब थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुई है, यानी पिछले वर्ष जब ये आंकड़ा जारी किया गया था 2021 में, उस वर्ष से लेकर के अब टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो 1445 करोड़ बोल रहा हूँ, सॉरी, 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है। अब इस दोनों वृद्धि में देखा जाए तो वनावरण में कितना वृद्धि हुआ, वनावरण में 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ, जबकि वृक्षावरण में 1289 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ। तो दोनों बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और लिख रखा है कि वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य कौन से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्शाया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 684 किलोमीटर स्क्वायर का, उत्तर प्रदेश में फिर 3rd नंबर पे उड़ीसा है और 4th नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा जो कि वृद्धि को दर्शाया है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो हम थोड़ा सा बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन वो किन राज्य में है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन वाला राज्य है वो हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर आता है छत्तीसगढ़ में। और अगर इसको ट्रिक से याद रखना चाहो तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि MP चल 37, 36 को 36 पढ़ लो, याद हो ही जाएगा कि MP चल 37। MP में भी हाल ही में आपने देखा कि आयोग को लेकर के जो कि वहाँ पर भी ड्रामा चला हुआ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर भी किया गया। और यहाँ तो मतलब क्या ही बताएं, एकदम स्टूडेंट्स को आतंकवादियों के रूप में यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। मतलब अगर एक स्टूडेंट अपना अधिकार के लिए जा कर के सामने से हाथ जोड़ कर के खड़ा हो रहा है, फिर भी आयोग जो कि उनको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो अब इससे बड़ी दुर्दशा हम कह सकते हैं राज्य की कुछ नहीं हो सकती है। खैर वो सब अलग बात है, हम फिलहाल पॉइंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको याद रखना है गाइस कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य याद रखना और ट्रिक यहाँ पे हो जाएगा MP चल 37। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सबसे पहले ये देखो, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर प्रतिशतता में पूछ ले कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे शीर्ष पर कौन है, तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। यानी कि लक्षद्वीप सबसे टॉप पर है प्रतिशत, वनावरण की प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे शीर्ष पर है, फिर उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो हो गया। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो देखिए ऊपर में हमने जो देखा था यहाँ पर, ये क्या पॉइंट था, यानी वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि, यानी दोनों चीज़ों को मिलाकर की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये 3 राज्य। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो आपका यही चीज़ होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष 3 राज्य कौन से, और या फिर प्रतिशत के अकॉर्डिंग शीर्ष राज्य कौन से। ठीक है, बाकी ऊपर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उनको याद रखना है कि कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो 837 357 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 25.17% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। उसी तरह से वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, 715,343, और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 112,014। ठीक है, 112,014, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसके आगे के कुछ पॉइंट्स पे। चलो यहाँ पे है कि बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कि 19 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण के अंतर्गत आता है। यानी वैसे भी सरकार कहती है कि अगर किसी देश में जो भी वन होना चाहिए वो 33% क्षेत्रफल पर होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग के टोटल जो हमारे पास जो राज्य हैं, केंद्रशासित प्रदेश है, उनमें से 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे कार्बन स्टॉक के बारे में भी याद रख लेना, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा याद रखेंगे कि देश का वन कार्बन स्टॉक कितना मिलियन है, तो 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 के तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। बस इतना याद रखेंगे कि 7285, ठीक है, 7285.5। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा मैंग्रोव आवरण। ठीक है, मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र जो होंगे, देखिए मैंग्रोव आधारित जो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत का मैंग्रोव आवरण 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी टोटल इतने क्षेत्र पर मैंग्रोव जो आवरण है वो फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, जिसमें 2021 से इतना किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। मतलब मैंग्रोव क्षेत्र में कमी आई है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कमी आई है तो भाई पहले कितना था, तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे दोनों को कंपेयर करके। मतलब इस तरह से कर देंगे ताकि आपको आराम से होगा, इस तरफ वाला 2021 रख देंगे और इधर 2023 रख देंगे, और दोनों को कंपेयर कर देंगे ताकि दोनों आप एक साथ देख करके याद रख सको, कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। ठीक है, पहले हमने इस तरह से इसलिए आपके सामने रखा कि पहले आप 2023 के बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगेगा तो उसके बाद हम आपको कंपेयर वाला वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि मैंग्रोव में हमें क्या है, कमी देखने को मिला है, और मैंग्रोव की स्थिति भी फिलहाल क्या है, तो 4991
68 किलोमीटर स्क्वायर और 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। अच्छा, सबसे अधिक क्षेत्र मैंग्रोव वाला कौन कौन से कौन कौन से राज्य में देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव आधारित क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर पे गुजरात और थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। नोट में एक पॉइंट है कि वर्ष 23-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हमें आग की घटना देखने को मिली वो है उत्तराखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। यानी सबसे टॉप पर उत्तराखंड, सेकंड पे उड़ीसा और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर गाइस आपका इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं देखनी है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और रही बात PDF की, तो ये जो PDF है करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। आप करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है 2023-24 वाला, वहाँ पे आपको ये इंक्लूडेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।